तो बच्चों कैसे हो? आज मैं फिजिक्स का 9th क्लास का एक चैप्टर है बेटा साउंड, जो आपका चैप्टर नंबर 12 है। ये चैप्टर आपका कई चैप्टरों को छोड़ने के बाद आता है। कई बच्चे बोलते हैं मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती 9th क्लास की। तो अगर आपने पहले चैप्टर 8, 9, 10, 11 भी नहीं पढ़ा हो, तीनों चैप्टर नहीं पढ़ो, तब भी आप साउंड को समझ सकते हैं। तो आपके फिजिक्स में बेटा 9th क्लास में 3 चैप्टर और भी थे। मोशन था, दूसरा लॉज ऑफ मोशन था, तीसरा ग्रेविटी था बेटा। उसके बाद आपका वर्क एनर्जी था बेटा। और देन ये चौथा लेसन आपका आता है बेटा साउंड। तो साउंड को समझने के लिए आपको पिछले कोई लेसन या चैप्टर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा आपका साउंड चैप्टर। तो साउंड में सबसे पहले आता है बेटा साउंड होता क्या है। जो मैं बोल रहा हूं वो साउंड है, जो मैं आप सुन रहे हो वो भी साउंड है बेटा। मैं यहां से एनर्जी दे रहा हूं, मैंने खाना खाया, पानी पिया और मैंने फिर बोला। अगर मेरे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो मैं बोल भी कम पाऊंगा। तो इसका मतलब एनर्जी लग रही है साउंड निकालने में। तो भाई ये कहा गया कि साउंड क्या होता है जो तुम सुन रहे हो, तो आप कहोगे द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर इज कॉल्ड साउंड। आप जो सुनते हैं, जो आपने सेंस किया, वो कोई ना कोई साउंड है। जरूरी कोई हर साउंड आपको समझ में आए। जैसे कि साउथ इंडियन बोलते हैं एल्ला, तो एल्ला का मतलब क्या हुआ? तो मैं समझ में आया? जिनको साउथ इंडियन आती है वो समझ जाएंगे, एल्ला का मतलब नहीं। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि जो आपके ईयर सेंस करते हैं, हम कह सकते हैं कि बेटा वो आपका साउंड है, वो आपका साउंड है। ओके, दूसरी बात हम कहेंगे साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो आपका साउंड है बेटा वो एनर्जी है। क्या है वो? एनर्जी है। तो याद रखना है साउंड इज द एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू साउंड। बेटा इस साउंड में हम ये कहते हैं कि जब हम एनर्जी देते हैं तो यहाँ एनर्जी का लॉस नहीं होता, कंजर्व रहती है। इसको हम धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तो मैं बताऊंगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉस नहीं है, मतलब हमारे यहीं पर ही रहती है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये बेस करता है साउंड। साउंड ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव। बेटा साउंड जो है वेव के फॉर्म में चलता है। जैसे हमारा साउंड है, वेव हमने पढ़ा है कि ये इस तरह वेव होती है और एक ऐसे वेव चलती है। तो 2 वेव आप यहाँ पढ़ेंगे, दोनों वेव के बारे में जानेंगे। ओवरऑल आपको साउंड के बारे में अगर समझना है तो लेक्चर से बने रहें ढंग से। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो सबसे पहले कहते हैं बेटा जो आपकी साउंड है वो बनी कैसे है, वो कैसे आई है, उसका प्रोडक्शन कैसे हुआ है, वो प्रोड्यूस कैसे हुई है। तो हमने 2 बातें बताई हैं। देखिए, जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे एक वोकल कॉर्ड है यहां पर, 2 ध्यान से देखेंगे तो ये आपस में ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं और आवाज मेरे मुंह से निकल रही है। तो वोकल कॉर्ड की वजह से बेटा ये क्या हो रहा है, साउंड निकल रही है। ओके, दूसरा आप देखो ये ट्विनिंग फॉर्क है बेटा। आपको ऐसे आप इसे मारोगे टन, और जब इसे पानी में लेके जाओगे तो पानी भी वाइब्रेट करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि ये दो चीजें हैं। ये तो मैं, देखिए आप ऐसे आप अपने आवाज निकाल रहे हैं और ऐसे आप किसी ऑब्जेक्ट से वॉइस निकाल सकते हैं, आवाज निकाल सकते हैं, साउंड निकाल सकते हैं। ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो कुछ बातें लिखी गई हैं। साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट और साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। या तो साउंड मतलब साउंड निकालने तो वाइब्रेट कर दो, या फिर कोई कहीं वाइब्रेशन हो रहा हो तो वो भी साउंड आपको सुनाई देगी। पर आप कह सकते हैं ये भी तो वाइब्रेशन हो रहा है भैया, आपको सुनाई दे रहा है? ये नहीं सुनाई दे रहा ना। परंतु आप झाड़ू की सीख ले लो, झाड़ू जो सीख वाली झाड़ू होती है उसको ऐसे करो तो कैसे आवाज आएगी, आएगी आवाज। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि ज्यादा आप ये वाइब्रेशन इतने ज्यादा नहीं है कि आपको सुनाई दे रहे हैं। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड है। अब इसके बारे में तो आगे बढ़ेंगे हम, जब भी पढ़ेंगे कि
जो साउंड बहुत धीमी होती है वो हमें सुनाई नहीं देती, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बहुत हमारे रेंज से बाहर है, जो हमारे ईयर का रेंज है बेटा वो नहीं है, उसके लिए वो साउंड नहीं है। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड हमें सुनाई नहीं देती, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पर मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि भाई वाइब्रेशन की वजह से बेटा साउंड प्रोड्यूस होती है, इतना सबको समझ में आया होगा। जैसे कुछ बातें लिखी गई, तबला, ड्रम या टेबल पर आप ऐसे मारते हैं तो बेटा क्या होता है, तो साउंड वाइब्रेट होती है। जैसे आपने ढोलक देखी हुई, ढोलक का जो साइड में मेम्ब्रेन होता है उस पर जोर से मारे, ठीक है, तो आवाज आएगी ढम 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 ढम। ओके, यहां पर भी मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये आवाज आ रही है। ओके, तो ये है। आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ और बातें समझते हैं कि भाई हमारा साउंड जो कैन बी प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग मेथड। बेटा हम साउंड को प्रोड्यूस कितने तरीके से कर सकते हैं। जैसा पहला आपका लिखा है, देखो कोई स्ट्रिंग हो या कोई सितार हो, गिटार हो, उसको आप थोड़ा सा क्या करें, वाइब्रेट करें तो साउंड निकलती है बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को। जैसे एक बड़ा छल्ला ले लीजिए आप, उसमें हमारी टंग 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 की आवाज आएगी। अच्छा, बाय वाइब्रेटिंग एयर, बेटा एयर में देखो फ्लूट आपने देखी, फ्लूट देखी होगी, जैसे कृष्ण भगवान आपके बजाते थे तो सीटी बजाते थे, हम भी बजा सकते हैं, मेरी तो निकल ही नहीं रही, तो सीटी बजा सकते हैं, तो सीटी को भी आप क्या कहोगे, वॉइस ही तो है बेटा। बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, बेटा ढोलक हुई या फिर तबला हुआ, ये मेम्ब्रेन होती है, इस पे आप वाइब्रेट करेंगे, डम 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 आवाज आएगी बेटा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे है बेटा जो आपकी घंटी होती है, आपने देखा होगा, प्लेट होती है, वाइब्रेट करेंगे, जैसे अब यहां पर एक जोर से मारे, आवाज आई, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से भी आवाज आती है, जहां पर लगातार फ्रिक्शन चलेगा वहां भी आवाज आएगी। और बाय स्कैटरिंग, बेटा एक बार आपने जोर से मारा, बस एक बार, तो भी आवाज आएगी, और रगड़ के चले जाओगे तो भी आवाज आएगी, स्क्रब करके चले जाओगे तो भी आवाज आएगी। तो इन सब मेथड से बेटा आपको वॉइस, आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। ये वो मेथड है बेटा जिनसे आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या आपको समझ में आया बेटा? तो ध्यान से चीजों को समझे, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो बैक करें थोड़ा सा और फिर से समझने की कोशिश करें। बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रोपगेशन ऑफ साउंड, बेटा प्रोपगेशन का मतलब है चलना। जैसे मैं यहां से यहां चलूंगा तो मैं प्रोपगेट कर रहा हूं, ठीक है। तो साउंड भी चल रही है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि मेरी साउंड तुम तक कैसे आई, इस सवाल का जवाब ढूंढना है आपको। फाइनल आते आते जब आपका ये लेसन खत्म हो जाएगा बेटा, अगर आपने ये बात पता करी कि आप, मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंची, तो आप समझिए साउंड पढ़ पाए। ओके, पर अभी ये बात नहीं करने वाले हैं कि आप तक कैसे पहुंची, धीरे धीरे ही इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा बेटा प्रोपगेशन ऑफ साउंड का मतलब, जैसे मैं इस कमरे में हूं तो इस कमरे से दूसरे कमरे में भी मेरी आवाज जाती है जब हम कुछ ना कुछ बोलते हैं, या दूसरे कमरे की आवाज भी हम तक आती है जब हम कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो आवाज चल रही है, इसका मतलब दूर तक जा रही है। परंतु एक बात और देखा होगा आपने कि जब आप किसी जोर से बोलते भी हैं तो बहुत दूर जाने के बाद आपको वो आवाज सुनती नहीं है। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि बगल में कोई बारात आई और डीजे चल रहा है दबा के। अब डीजे पर म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक इतना ज्यादा किसी किसी को फील होता है कि घर के दरवाजे, खिड़कियां ढम ढम वाइब्रेट करने लगते हैं, क्योंकि वो इतनी तेजी से वाइब्रेशन कर रहे हैं मॉलिक्यूल वहां पे जाके, ये पता चलेगा आपको। ठीक है बेटा, तो अब ये कह रहे हैं बेटा कि जो प्रोपगेशन होता है साउंड का, मतलब चलना होता है साउंड का, वो अलग अलग तरह से चली जाती है, अलग अलग तरह से। जैसे साउंड एट सॉलिड में अलग तरह से चलती है, उसकी स्पीड अलग होती है, लिक्विड में अलग तरह से स्पीड होती है, और एयर में अलग तरह से स्पीड होती है। तीनों में सेम स्पीड नहीं होती, क्यों नहीं होती वो समझेंगे। तो कह रहे द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल इज कॉल्ड मीडियम। बेटा साउंड को चलने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो मीडियम हमारा होगा, और हमारे 3 मीडियम होंगे, जिसमें हमारे तीनों मीडियम आएंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम देखें तो सॉलिड में हमारी साउंड की स्पीड ज्यादा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। लिक्विड में थोड़ी कम है साउंड से, और एयर में तो कम है, और जबकि हम एयर में ही बोलते हैं।
जो मेरी आवाज़ आप तक आ रही है वो अलग तरह से आ रही है, वो पढ़ेंगे। परंतु आप एक कमरे में 2 आदमी बैठे हैं या अपने बगल में अपने पड़ोसी से अभी वीडियो देखते देखते आप बात करी, तो आपको जो आवाज़ है, आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है, वो किसकी वजह से सुनाई दे रही है? वो मीडियम की वजह से सुनाई दे रही है। अगर वो मीडियम ना हो तो आपको आपका अपना बोला हुआ ही समझ में नहीं आएगा आपने क्या बोला। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये मीडियम है बेटा, आपको मतलब साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए, साउंड को चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह सुनाई देने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है, 3 मीडियम की जरूरत होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके बेटा, आगे बढ़े। देखिए साउंड चलती कैसे है। मैंने कहा ये पार्टिकल है बेटा जो हमारे एयर में होते हैं, ये पार्टिकल है जो हमारे सॉलिड के अंदर होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, नजदीक नजदीक सॉलिड में होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, और गैस में तो बहुत दूर दूर होते हैं। ऐसा मैं कह रहा हूं कि पहले ये जो लिक्विड समझो या गैस समझो बेटा। यहां पर आप बहुत ध्यान से देखिए यहां पर देखिए, ये बहुत नजदीक आ गए, यहां नजदीक आ गए और यहां नजदीक आ गए। जहां पर नजदीक आ गए वहां प्रेशर बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गई, प्रेशर बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गई। और एक जगह पर प्रेशर कम है और डेंसिटी ज्यादा है। जहां पर प्रेशर कम है वहां डेंसिटी ज्यादा है, वहां पर प्रेशर लो है, डेंसिटी भी लो है। तो धीरे धीरे ऐसे करके मैंने तो क्या करा बेटा, मैंने क्या करा, बस मैंने इस पार्टिकल को, इन पार्टिकलों को क्या किया बेटा, बस एनर्जी दी है। मैंने इन पार्टिकलों को एनर्जी दी है, परंतु एनर्जी हमारी यहां तक कैसे पहुंच गई, यहां तक पहुंच गई। वो कैसे पहुंची है बेटा, हमने यहां पर एनर्जी दी, एनर्जी यहां पर क्या कर गई, प्रोपोगेट कर गई। ये हमारी एनर्जी को प्रोपोगेट करने का तरीका। जबकि पार्टिकल तो हमारे यहीं पर रहे, ऐसे गए ऐसे आए, ऐसे गए ऐसे आए, पर उन्होंने दिया ऐसे करके। आपने बचपन में ईंटों को रखकर, बहुत लंबी ईंटों को रखकर एक ईंट में लात मारी होगी और सारी ईंट गिर जाती है। तो आपकी जो पैर की एनर्जी है, जो पैर की एनर्जी है, वो एनर्जी आपने क्या करा बेटा, एक ईंट को दी। अब वो ईंट को देती चली गई क्या, एनर्जी को। ये एनर्जी का प्रोपोगेशन है। यहां पर एनर्जी हमारी साउंड है, तो हमारी साउंड ऐसे चल रही है। जैसे कि हम अपने घर में, अपने कमरे में कोई आवाज सुन रहे हैं, तो वहां पर कोई ना कोई मॉलिक्यूल या कोई ना कोई पार्टिकल टकराकर उस साउंड से आते आते मेरे कान में वाइब्रेट हुआ है, तभी मुझे वो सुनाई दिया है। समझ में आई बेटा बात? तो ये बात समझो। देखो ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में समझो कि ट्यूनिंग फॉर्क का देखो, ये वाला मॉलिक्यूल देखो, ये वाला पार्टिकल देखो बेटा, ये जाता भी है उल्टा आता भी है, जाता भी है उल्टा आता है, सबको फैला रहा है। देखो यहाँ पे कहां तक साउंड को ले जा रहा है। और यहां पर आपका ईयर बेटा इसको सुन सकता है, सब जगह सुन सकते हैं, चारों तरफ सुनता है, कोई ये नहीं कि एक तरफ ही सुनता है। पर अगर आपको किसी को दूर से बुलाना है, आप दूर है कोई आपका, जैसे आप कभी खेतों में अपने गए हो, गांव में गए हो, और दूर कोई है आपके दोस्त और उसको आपको आवाज लगानी सुनाना है, तो आप ऐसे कर लेते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं, ताकि आप पूरे साइड के मॉलिक्यूल को ही वाइब्रेट कर पाए, इधर किधर मेरी एनर्जी लॉस ना हो। बात समझ में आई बेटा? ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेटा आपका है। देखिए यहां पर मैंने एनर्जी दी और एनर्जी दी। ये मेरा सॉलिड है, ये मेरा लिक्विड है और ये मेरा गैस है। बेटा देखो मैंने साउंड को यहां पर इसको एनर्जी दी, इस पहले वाले को, तो ये बहुत जल्दी पहुंच गया, और लिक्विड में थोड़ा कम लेट गया, और गैस में देखो कितना लेट जा रहा है। देखो ध्यान से देखो, फिर से देखो कहां जा रहा है, देखो जल्दी चला गया वो, और ये लेट है, और ये और भी लेट है। तो इससे पता चलता है बेटा, इस तरह से पता चलता है कि जो साउंड है बेटा, जो साउंड है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा प्रोपोगेट करती है, सबसे तेजी से चलती है। जैसे कि मैं अगर दीवार के अंदर, दीवार सॉलिड है, दीवार के अंदर मैं ढोलक बजाऊं तो बहुत दूर तक ढोलक सुनाई देगी और बहुत जल्दी सुनाई देगी, बहुत दूर तक जाएगी। वहीं पर मैं अगर पानी के अंदर बैठ जाऊं और ढोलक बजाऊं तो सुनाई देगी बहुत दूर तक, पर सॉलिड से कम सुनाई देगी। अब वहीं पर बेटा मैं गैस में, जो हम नॉर्मली गैस में ही रहते हैं, अपने एटमॉस्फेयर में रहते हैं, और वहां पर ढोलक बजाऊं तो कुछ दूर तक ढोलक सुनाई देगी, उसके बाद ढोलक सुनाई नहीं देगी। जैसे डीजे सुनाई देता है बहुत दूर तक, पर ये कोई है आपका, यहां पर आप बैठे हो तो आपके आश्रम पर भी सुनाई देगा, या बदरपुर जाके भी सुनाई देगा। मेरी बात समझ, या जे कॉलोनी जाके सुनाई देगा, आली विहार सुनाई देगा। जहां तक एक एरिया तक आपके मॉलिक्यूल वाइब्रेट होंगे वहां तक आपको सुनाई देगा। धीमे 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 साउंड, आवाज कम हो जाएगी, साउंड कम हो जाएगा, क्योंकि वाइब्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। वाइब्रेशन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर साउंड कम हो जाएगी।
जहां पर वाइब्रेशन ज्यादा हो रही होगी मॉलिक्यूल की, वहां ज्यादा सुनाई दे रहा होगा। समझ में आई बेटा बात? ये देखिए सॉलिड का एक एग्जाम्पल है बहुत बढ़िया सा बेटा। तो सॉलिड में क्या होता है, ये एक आपका क्या है बेटा, ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में आपने क्या कर दिया है, ये दो गोले के नारियल के दो पार्ट में नारियल को बांटा है और आपस में लगा लिया, और बहुत दूर ये स्ट्रिंग रख दो बेटा, रस्सी रख दो, और यहां से हेलो बोलो, वहां पे सुनाई देगा। क्योंकि सॉलिड से बहुत जल्दी से क्या जाती है बेटा, वॉइस जल्दी जाती है, आवाज जल्दी जाती है, साउंड जल्दी ट्रेवल करती है। इसका एक और एग्जाम्पल है, आपने कहीं दूर रेल आ रही है, बहुत दूर, मान लो रेल आपको दिखाई भी नहीं दे रही, और आप देखना चाहते हो यहां से रेल आ रही है नहीं आ रही, नजदीक है रेल या नहीं है, जो आपको नहीं दिखाई दे रही आंखों से, तो आप ट्रेन की पटरी पर बैठ अपना कान लगाइए, ट्रेन ना आ रही हो, कभी सामने ट्रेन आ रही हो, पहले ट्रेन को देख ले कि ट्रेन नहीं आ रही है, और अब अपना कान लगाए तो आपको आवाज आएगी पटरी में से जिस पर रेल चलती है। तो वो जो पटरी होती है वो किसकी बनी थी, लोहे की बनी होती है, सॉलिड है वो, उसमें आवाज वहां से ट्रेन ऐसे वाइब्रेट कर रही होगी, यहां तक सुनाई देती है, इतनी दूर से सुनाई देती है। बात समझ में आई? सॉलिड में बहुत ज्यादा तेज चलती है कौन बेटा, हमारी साउंड। ओके, जैसे कि ये देखिए, ये जो मैडम है ये क्या कर रही हैं, ये इधर भी अपने दोस्त से बात कर रही है, उधर भी अपने दोस्त से बात कर रही है, ठीक है। इनको 2 ग्लासों की जरूरत पड़ी है, 2 स्ट्रिंग की जरूरत पड़ी है, अब तो मोबाइल है। समझ में आ रही है बात? और सारी दुनिया ऐसे ही करती, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए साउंड को मैंने बार बार बताया कि साउंड प्रोपोगेट कैसे कर रही है। साउंड प्रोपोगेट कर रही है, पहले हाई प्रेशर लगाती है एयर में, जहां पर हमारा क्या बनता है, क्रस्ट। देखिए ये ऊपर बन रहा है और नीचे बन रहा है, ऊपर बन रहा है नीचे बन रहा है, जहां पर नजदीक मॉलिक्यूल आ रहे हैं वो ऊपर चलता है, जहां पर दूर होता है वो नीचे जाता है। ऐसे क्रस्ट और ट्रफ बनता है, क्रस्ट और ट्रफ बनता है। समझ में आया? तो ये होता है हमारा साउंड का चलना। साउंड कैसे चल रहा है, देखिए यहां पर नजदीक आ रहा है, अगर मैं कहीं स्टॉप कर दूं तो यहां देखिए ध्यान से, एक स्टॉप किया, देखो ध्यान से, तो यहां पर क्या हुआ बेटा, हमारा यहां नजदीक है और यहां दूर दूर है, तो यहां पर क्या डेंसिटी कम है, यहां प्रेशर भी कम है, या डेंसिटी ज्यादा है प्रेशर भी ज्यादा है। बात समझ में आई? जहां पर प्रेशर ज्यादा है ऊपर गया ग्राफ, और ये नीचे आ रहा है, ऊपर गया, नीचे आया और ऊपर गया, तो एक क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं, क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। याद रहेगा बेटा? तो ध्यान रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। बेटा वेव के बारे में तो आपको पढ़ना है कि साउंड एक वेव की तरह प्रोपोगेट करती है, वेव बनती है। वेव होता क्या है कि हम पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं और एनर्जी हमारी दूर तक जाती है। यही तो हुआ था अभी, पार्टिकल को यहां डिस्टर्ब किया और एनर्जी मेरी वहां तक गई। आप ऐसा समझ सकते हो, एक तालाब है, एकदम क्वाइट लेक है, उसमें आपने से टप से एक पत्थर फेंका, तो पत्थर की वजह से डिस्टर्बेंस कहां तक, किनारे तक चली जाती है, देखा होगा आपने, छल्ले बनते जाते हैं। समझ में आया? तो ये वेव है, आपने डिस्टर्ब यहां किया और डिस्टर्बेंस वहां तक मिला। तो वेव 2 तरह के होते हैं, डिस्टर्बेंस 2 तरह का होता है बेटा, एक होता है ट्रांसफर वेव और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। देखिए ट्रांसफर वेव मतलब मैंने ऐसे ऊपर किया, एक्स वाई में किया, वाई में ऐसे हिले और एक्स में चले गए, वाई में ऐसे हिलाया और एक्स में चले गए। अब यहां पर एक्स में ऐसे किया और जो एक्स में ही गए। तो बेटा जब एक्स में हिला रहे हैं, एक्स में ही आपने डिस्टर्बेंस किया और एक्स में ही आप क्या चले गए बेटा, प्रोपेगेट कर गई एनर्जी। यहां पर वाई में आपने मूव किया, ठीक है, और एक्स में आगे बढ़े, तो ये होता है ट्रांसवर्स वेव। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये ट्रांसवर्स वेव, ये है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव ही बेटा क्या होती है, हमारी साउंड बनाती है। क्या बनाती है? साउंड बनाती है। साउंड वेव हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, साउंड। बात याद रहेगी बेटा, ये साउंड है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव ही साउंड वेव बना, साउंड है। साउंड एक वेव है, तो साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है बेटा। आगे बढ़ जाओ। व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट देन इट कंप्रेसेस देन द एयर सराउंडिंग इट। बेटा देखो जब हमारी बॉडी क्या कर रही है, व्हेन बॉडी वाइब्रेट, कोई चीज बॉडी वाइब्रेट कर रही है, तो यहां पर देखो, यहां पर हम देखेंगे, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, तो ये देखो बहुत मॉलिक्यूल एक साथ आ गए, देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ है, यहां पर एक साथ है, यहां पर एक साथ है। तो ये क्या हो रहा है, यही बता रहा है आपको बेटा, इसे बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। और जहां पर दूर दूर है बेटा उसे बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। जहां दूर दूर है उसे क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। मैंने अभी बताया भी इसके बारे में, समझ में आया होगा ये तो, ठीक है बेटा। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए
आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस बात से एक बात पता चलती है कि अगर बेटा मीडियम ही ना हो, अगर बेटा मीडियम ही ना हो तो क्या होगा। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक हमने जार रखा बेटा, उससे वैक्यूम निकाल लिया, मतलब उससे सारा एयर निकाल लिया, तो ये क्या बन गया बेटा, वैक्यूम बन गया। क्या बन गया बेटा, ये वैक्यूम बन गया, ये वैक्यूम बन गया, यहां पर वैक्यूम हो गया। अब यहां ये इलेक्ट्रिक बेल है बेटा, ये जार था हमारा, बेल जार था, यहां से कॉर्क से बंद कर दिया, बिल्कुल स्विच ऑन कर दिया बेटा, इलेक्ट्रिक करंट हमने लगाया इसमें कनेक्शन करके, तो हमने देखा कि इसमें से कोई साउंड नहीं आ रही, नो साउंड, नो साउंड। मतलब भैया क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, साउंड नहीं आई, क्यों नहीं आई, तो क्यों नहीं आई, देयर इज नो मीडियम, देयर इज नो मीडियम, देयर इज नो मीडियम, मीडियम है ही नहीं, कोई मॉलिक्यूल पार्टिकल ही नहीं है, तो वाइब्रेट नहीं होगा। तो एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपको ये समझने के लिए कि जहां पर मीडियम होगा, जहां पर पार्टिकल होगा, वहीं पर ही आपकी साउंड ट्रेवल या प्रोपोगेट करेगी। तो ये बात समझ में आई। देखो ये एग्जांपल मैंने आपको बताया, इस तरह से बनाना है बेटा। साउंड नीड्स मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन करने के लिए बेटा आपको क्या चाहिए, मीडियम की जरूरत होगी। ये बात आपको बताई जा रही है, ठीक है। मैंने बताया था कि साउंड वेव आर मैकेनिकल वेव, जहां पर मीडियम की जरूरत होती है। जितनी भी मैकेनिकल वेव होती है बेटा, उनको क्या जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। इट नीड मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन लाइक एयर, वाटर, स्टील, लोहे की, या फिर सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, मैंने बताया था कि वैक्यूम में बेटा ये ट्रेवल नहीं करेगी, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। समझ में आई बात। अब यही बात ध्यान रखना, मैं वैक्यूम में भी साउंड को ट्रेवल कराऊंगा, पर वो कैसे होगी वो भी समझना है आपको। लास्ट यहीं पर हम ब्रेक करेंगे लेक्चर को, इस पार्ट में आप समझें कि वैक्यूम में भी, लास्ट में वैक्यूम में भी साउंड ट्रेवल करेगी। एन इलेक्ट्रिक बेल इज, देखिए, सस्पेंडेड इन एयर टाइट बेल जार, जो कनेक्टिंग है विथ वैक्यूम पंप से। बेटा ये मैंने करके दिखाया आपको, ये बताया ये सारी चीजें कि किस तरह से ये लगा हुआ है, और अब ये चलता नहीं है क्योंकि वैक्यूम इसमें खत्म हो गई है। वैक्यूम हो गया, अंदर से वैक्यूम हो गया, वैक्यूम निकाल दिया, मतलब वैक्यूम पंप से इसने सारी एयर निकाल दी, अंदर वैक्यूम रह गया। और जब हम इसे मतलब हम इसे ऑन कर रहे हैं, ये ट्रिंग तो बोल ही नहीं रही है। समझ में आई बात। तो इसका मतलब ये बात तय हो गई कि साउंड को बेटा मीडियम की नीड है, मीडियम के बगैर साउंड प्रोपोगेट नहीं करती है। क्लियर हुई बात बेटा। आगे चलते हैं बेटा। साउंड जो है बेटा कैन नॉट बी हेयर डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ मून। बेटा अगर मून पे चले जाओ, ये सीता और गीता है, अभी तो हमारा झंडा लगा नहीं है, पर आने वाले टाइम में हम भी अपना झंडा लगा लेंगे चांद पर, है ना। अब ये सीता और गीता है, ये सीता झंडा लेके आई है, गीता के पास झंडा है नहीं, डंडा लेके आई, झंडा तो है नहीं। इन्होंने बात कही, इन्हें पूछा कि भाई मैं तो झंडा नहीं लाई, क्या करूं। तो गीता ने बोला, सीता ने बोला कि भाई क्या बोल रहे हो, लिप हिला रहे हो, मुझे पता नहीं चला तुम क्या बोल रहे हो। वो जोर जोर से बोल रही है फिर भी। तो वो कह रहे हैं यार तुम पागल हो गए क्या, तुम्हें नहीं पता कि हम साइंटिस्ट हैं, हमें पता है कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, क्योंकि मून पर क्या होता है बेटा, मून पर क्या होता है बेटा, वैक्यूम होता है। मून पर क्या होता है बेटा, वैक्यूम होता है। अब वैक्यूम है तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। तो इसने बोला कि नहीं, ऐसा करो, तुम अपना ट्रांसमीटर निकालो, जो फोन है वो निकालो, उससे बात करो मुझसे। मतलब कि तुम वैक्यूम में हो तो तुम साउंड ट्रैवल नहीं कर रही, तो ट्रैवल कैसे करेगी। तो उन्होंने बताया था कि भाई साउंड ट्रैवल करती है, साउंड ट्रैवल करती है वैक्यूम में, पर कैसे करती है बेटा, देखो ध्यान से। ये रेडियो वेव होती है बेटा, हमारी 7 वेव होती है बेटा, जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। जिसे मैंने ऐसे याद करने का तरीका बताया है, रेडियो
रेडियो, यहां लिख देता हूं बेटा, रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स गाना। मेरी बात समझो, रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स गाना। समझ में आया? हाँ, इस तरह से याद करना है बेटा। और क्या करें, ऐसे याद भी होगा तुम्हें। अब एक बात समझिए बेटा, रेडियो मतलब रेडियो वेव, जिससे हमने बात की, इन दोनों ने अभी, जिससे इन दोनों ने अभी बात की है। ओके। एम फॉर बेटा माइक्रोवेव, आपने माइक्रोवेव अवन सुना होगा, वो भी वेव है, वो भी वेव है। जो ये सारी वेव सन से निकलती हैं, सन से निकलती है सारी वेव निकलती है सन से, पर हम तक पहुंचती है सिर्फ कौन सी वाली बेटा, ये वेव चलती है। कहां गए भैया, कौन सी वेव चलती है हमारे पास, या ये वाली ज्यादा आती है हमारे पास। ठीक है, इसकी वजह से हमारा जीवन भी है। लाइट वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, ठीक है बेटा, यूवी, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, आपने एक्सरे तो करवाया होगा, और गामा रेज। कैंसर में बहुत ज्यादा गामा का यूज किया जाता है, गामा रेज। इनके बारे में जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, 12th क्लास में जाएंगे, तो और समझेंगे कि भाई ये वेव क्या होती है। परंतु इन वेव की हेल्प से ये सब वेव बेटा कैसे होती है, ट्रांसवर्स वेव। साउंड हमारी कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल। साउंड कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं, ट्रांसफर वेव। इन्हें मीडियम की जरूरत नहीं होती, इन्हें मीडियम की जरूरत नहीं होती, पर लॉन्गिट्यूडनल वेव को तो मीडियम की जरूरत होती है। तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उससे मीडियम की जरूरत है, मीडियम है नहीं यहाँ पे। तो मीडियम नहीं, तो हमने किसका सहारा लिया साउंड को चलाने के लिए, किसका लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव। तो अब इस बात से यहीं पर हम अपने लेक्चर को, इस पार्ट को खत्म करेंगे। और एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, बेटा मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है? क्या यहां पर मीडियम या लॉन्गिट्यूडनल वेव का इस्तेमाल हो रहा है, या ट्रांसवर्स वेव का इस्तेमाल हो रहा है? ओके बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इतना पार्ट। सेकंड पार्ट में हम और आगे बढ़ेंगे, जब तक आप इसको अच्छे से देखिए।